नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में केंद्र सरकार की सेवा और सुशासन के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि 2004 से 2014 भारत की विकास यात्रा में ये 10 साल लॉस्ट डिकेड रहे हैं। 10 साल देश से कमजोर नेतृत्व का दंश झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं। सरकार और एक भ्रष्ट परिवार के चक्कर में देश के बेशकीमती 10 साल बर्बाद हुए हैं। इन 10 वर्षों में भारत को फ्रीगल अर्थव्यवस्था कहे जाने लगा। कमर तोड़ महंगाई, विकास दर बेहद कम, देश का आत्मविश्वास ही कमजोर पड़ चुका था। 10 साल में भारत की हालत क्या हो गई थी, ये बात दुनिया से छिपी थी ना देशवासियों से। 2014 में देश की 130 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा दिखाया और इसी भरोसे ने 2014 से 2023 के 9 वर्षों में ही देश में शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड भी दिखाई और स्केल भी दिखाई। भारत वो दिन नहीं भूला जब ये कहा जाता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं। मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए, इन खातों में 1.90 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। अब देश ये दिन भी नहीं भूलेगा कि आज दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो गरीब के पास पूरा का पूरा 100 रुपया पहुँचता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है। उनकी सेवा में भारत ने वो दिन भी देखा है जब पोलियो, टेटनस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत आने में 50 से ज़्यादा साल लग गए थे। ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी दुर्गम इलाकों में भारत सरकार ने सुनिश्चित कराई। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण करने का लगभग असंभव कार्य हासिल किया, वो भी सबसे खराब वैश्विक महामारी के सामने। पहले भारत पश्चिम से दवाओं और टीकों के लिए निर्भर था। भारत ने 2 स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति नहीं देखी गई। स्वतंत्र भारत में इससे पहले कभी भी महिलाओं ने घर के निर्णय लेने में इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। घर घर जल पहुंचाने से कितने लाभ हुए हैं। पहले जो बेटियां दूध पानी लाने जाती थी अब वो अपने पढ़ाई को समय से दे पा रही हैं क्योंकि अब उन्हें पानी लाने नहीं जाना पड़ता है। शौचालय के निर्माण से महिलाओं के प्रति अपराध घटे, बीमारियों से दूरी बढ़ी और पर्यावरण को भी पहुंच रहा है लाभ। अब महिलाओं की मूल जरूरत शौचालय उनके पास है। सामाजिक अपराध घटे हैं। साल 2019 से पहले महज 3.23 करोड़ परिवार तक टैप वाटर कनेक्शन था। घर में काम जल्दी होने से अब महिलाओं के पास अपने लिए समय है। 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज गरीबों को निःशुल्क मिला। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभ उठा रहे हैं। गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने गरीबों के कष्ट को समझा। बीमारी और इलाज से होने वाली समस्याओं और उनके आर्थिक परिणाम से गरीब डरता था, त्रस्त था। मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाकर गरीब की निःशुल्क चिकित्सा सुनिश्चित की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीन से सैनिटरी पैड का जिक्र किया। जीवन रक्षक दवाएं अब सस्ती दरों पर उपलब्ध है। कुछ दवाएं लगभग 50% से 80% सस्ती हैं। जब दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही थी तब भी मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसान प्रभावित ना हो। सरकार ने उठाया बोझ। सरकार ने सब्सिडी में 140% और कुल मिलाकर रुपया 2000 करोड़ सब्सिडी बढ़ाई। न्यूज 9 भारत के लिए वाराणसी से तौफीक खान की रिपोर्ट। एक कमी थी जो जापान में थी और हमारे देश में नहीं थी, वो है राष्ट्र प्रथम की भावना, नेशन फर्स्ट की फीलिंग। मोदी जी ने अपने पिछले 9 वर्षों के शासन में देश में इसी भावना को जगाया है। देशवासियों में आज राष्ट्र प्रथम की भावना जग गई है और इसी नाते से देश हमारा निरंतर उन्नति कर रहा है। देश की सुरक्षा ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता में है। आपको याद होगा यूपीए सरकार के दौरान सेना प्रमुख का बयान आया था कि यदि युद्ध हुआ तो 20 दिनों में हमारा गोला बारूद खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी कमजोरी थी हमारी सेना की। मोदी जी ने आज M777 होविट्जर, अपाचे हेलीकॉप्टर, T-90 टैंक्स, INS विक्रांत, स्कॉर्पियन सबमरीन्स, P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, राफेल फाइटर जेट्स, चिनूक हेलीकॉप्टर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब डेवलप किया। जमीन, समुद्र और हवा पर
देश की संप्रभुता की रक्षा करने का प्रबंध किया और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना, नौसेना का आधुनिकीकरण किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की ख्याति क्या थी कि कोई हमला भी करेगा तो हम यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे, हम वहां बैठ के अपना रोना रोएंगे। अब देश की ये छवि बदल गई कि कोई हमला करने की सोचेगा, कोई हमला करने की प्लानिंग करेगा तो उसकी प्लानिंग होती रहेगी, उसके पहले हम उसके ऊपर हमला करके उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। मोदी जी ने दो बार एक स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, जमीन से स्ट्राइक की और आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा। इसके पहले हमारे देश में ये कभी नहीं हुआ था कि हम आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारे। ये मोदी जी की सरकार ने किया और आतंकवाद की पूरे देश में कमर तोड़ कर रख दी। आज आतंकवादी एक थोड़े से क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं। वो आतंकवादी जो मुंबई तक पहुंचते थे, वो आतंकवादी जो हमारी काशी में संकट मोचन मंदिर में घुस गए थे, आज वो आतंकवादी कश्मीर के भी एक छोटे से हिस्से तक सिमट कर रह गए हैं और ये सरकार उनको वहां से भी उखाड़ फेंकेगी। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, हर पूरे विश्व में हमारे देश का मान बढ़ा। और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह प्रेस वार्ता इन्हीं 9 वर्षों की उपलब्धियों को बताने के लिए थी। हमने अपनी सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों को आपके समक्ष रखा है और हम चाहते हैं कि आपके मार्फत देशवासियों तक इस विकास यात्रा का लेखा जोखा पहुँचे कि किस तरह से हमारा देश पिछले 9 वर्षों में मजबूत हुआ है। इनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, रिमोट कंट्रोल से चलते थे और वो सरकार हमारे देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार थी। उन 10 वर्षों में हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ, हमारा देश बहुत पीछे चला गया, देश बहुत कमजोर हुआ। लेकिन 2014 में देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया, स्पष्ट बहुमत की उनकी सरकार बनाई। 2014 से 2023 तक ये जो स्पष्ट बहुमत की मोदी जी की भाजपा सरकार बनी, इसने पिछले 9 वर्षों में एक जीवन पद्धति के प्रति, हिंदू जीवन पद्धति, उसके प्रति जो हमारे दायित्व हम उनको पूरे करते हैं। किसी को पसंद आएंगे, किसी को नहीं पसंद आएंगे, जिनको नहीं पसंद आएंगे जनता उनसे समझेगी। हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं। राम मंदिर जन भावना थी बनना, यही विपक्षी नारे लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। आज हमने तिथि बताई, आज हम मंदिर बना रहे हैं, बहुत शीघ्र राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम कैसी संकरी गलियों में था, कितना लोग परेशान होते थे। एक दिन में 10 से 12 हज़ार पर्यटक आते थे, धार्मिक श्रद्धालु आते थे। आज 1 लाख एवरेज श्रद्धालु आ रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है, हमारी काशी की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। तो जो धर्म के केंद्र, आस्था के केंद्र है, इनके लिए काम करना कोई राजनीति नहीं है, ये तो हमारा दायित्व है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमें इसे निभाना चाहिए। हम इसे निभा रहे हैं, जनता को पसंद आ रहा है, जनता को अच्छा लग रहा है, जनता को लग रहा है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इनके पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है, इन्होंने अपना दायित्व तो अपने समय में निभाया नहीं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।